हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए भर्ती निकल कर आई है। इस भर्ती में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, वरीयता किन महिलाओं को मिलेगी, साथ ही उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, निवास, आरक्षण, इन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो डिटेल होगी और इसमें आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है, किस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करके अपना ऑनलाइन फॉर्म अच्छी तरह से फिल करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की वैकेंसी होती है, ये जो पद होता है, इस पर कोई भी पुरुष आवेदन नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये भर्ती निकल कर आई है, जिसकी आज ही शुरुआत डेट है 2 जनवरी 2025, यानी कि आज 10 बजे के बाद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सुबह 10 बजे के बाद से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसमें डिटेल जानकारी है, सभी इसमें मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले देखिए, आज आपकी जो पंजीकरण और आवेदन फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो आज ही से स्टार्ट हो रही है। 2 जनवरी 2025 से सुबह 10 बजे से ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी इस महीने की अंतिम तारीख, यानी कि 31 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, किस वेबसाइट पर जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपको दो वेबसाइट दे रखी हैं, www.wecd.uk.gov.in और wecduk.in। तो इन दोनों ही वेबसाइट में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जो ये पूरा डिटेल्ड पीडीएफ है, जिसमें आपको हर एक छोटी बड़ी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के पदों के लिए दी गई है, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट होगा सबसे ऊपर आएगा, उसमें आप लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी मैं वैकेंसी की आपको जानकारी देती हूँ वो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो सामान्य निर्देश हैं वह पढ़ना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। फॉर्म फिल करने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के पद पर केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है और इस आवेदन को आप इस वेबसाइट पर ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो रिक्त पदों की जो आरक्षणवार सूचना है संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय या फिर आपका जो जिला का जो कार्यालय होता है, जो आपका तहसील होता है, खंड विकास कार्यालय होता है या फिर बाल विकास कार्यालय होता है, वहाँ पर ये सारे जो पोस्टर होते हैं आंगनबाड़ी से संबंधित, ये सभी आपके वहाँ पर लगाए गए हैं। आप वहाँ से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो भी इस पीडीएफ में दी गई है। ठीक है, अदरवाइज आपको ऑनलाइन तो जानकारी मिल ही रही है। ठीक है, तो चयन जो सूची है वो अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल, जो अभ्यर्थी होंगे जो भी सिलेक्ट होंगे वो सभी पोर्टल में आपका नेम आएगा। और अगर आपका कोई भी प्रकार की अधूरी सूचना आप उसमें फिल करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय, या फिर कोई भी आप गलत सूचना देते हैं, तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा। इसलिए आप ढंग से अपने सभी डॉक्यूमेंट को देखकर ही उसमें अपना सारी सूचना फिल करेंगे। जो विज्ञप्ति के बारे में जो किसी भी प्रकार का संशोधन होगा, यानी कि कुछ भी आपको गलती होगी उसको करेक्ट करना है, करेक्शन करना है, तो वो भी आपका अपलोड पोर्टल पर ही होगा। इसलिए आप समय समय पर अपना पोर्टल चेक करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो सिलेक्शन है आपका वो किस आधार पर होगा, कौन कौन सी उसमें अर्हता और शर्तें आपके पास हैं वो देख लीजिए। अगर आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद हेतु जो है आवेदन करना है, तो आपके लिए आयु सीमा इधर दी गई है, या फिर सहायिका के लिए करना है तो इस तरफ दी गई है। ठीक है, तो देखिए, आयु सीमा आपकी क्या रहने वाली है, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 35 से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा आपको इंटरमीडिएट तो किया होना जरूरी है। ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास आप होनी चाहिए। आवेदक उसी राजस्व ग्राम के निवासी होने चाहिए जिस राजस्व ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, आपके नियर बाय जो भी गाँव होगा, मतलब जिस गाँव में आप रहते हैं उस गाँव के अंदर जो नियर बाय आंगनबाड़ी केंद्र होगा, आप वहीं के निवासी भी होने चाहिए। देखिए, वरीयता जो है, कार्यरत सहायिका पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। चौथा है आपका विधवा
पाँचवा है आपका तलाकशुदा। तो इन लोगों को पहले इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत न हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका, विधवा, तलाकशुदा, ये आपका यहाँ पर सहायिका पद के लिए है। ठीक है, अब देखिए अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इस फॉर्म के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो सब यहाँ पर लिखा गया है। हाई स्कूल का आपको मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, परिवार रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और अगर आपको कोई भी आरक्षण संबंधी इसमें छूट चाहिए तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्नातक या परास्नातक यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन BA किया है, BSc MSc किया है, तो आपके पास अगर किया है तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और वरीयता श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो इनके प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। कार्यरत सहायिका बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषय का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पूर्व आंगनबाड़ी कर्मी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष संतोषजनक सेवा विषयक अनुभव एवं किसी अनुशासनिक कार्रवाई, कदाचार आदि के आधार पर सेवा से हटाए न जाने का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप विधवा हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप तलाकशुदा हैं तो जो माननीय न्यायालय है उसके द्वारा जो भी आपको तलाक का आदेश दिया गया है उसकी आपको सर्टिफाइड फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर त्रुटि की होगी आपकी तो आपका आवेदन निरस्त यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए आपको सही आपको फॉर्म फिल करना है। आवेदन हेतु प्रतिबंध क्या क्या है? किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की 2 महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के पद पर नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप एक ही परिवार में हैं, आपकी देवरानी जेठानी, इस तरह से आपको वहाँ पर नहीं एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सारी सूचना समझ में आ चुकी है किस तरह से आपको करना है, तो अब आपकी आती है अप्लाई करने की। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है? सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल में जाएंगे आप और इस लिंक को वहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? https://wecduk.in/। ठीक है, ये आपको टाइप करना है। फिर आपके पास इस तरह से एक पेज खुलकर आ जाएगा और आपको सीधे जाना है कहाँ पर? नया पंजीकरण पर। इसके बाद आप नया पंजीकरण पर जाते ही आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपसे आप फ़ोन नंबर और डिस्ट्रिक्ट नेम मांगेंगे। फिर आपको ये दोनों लिख के सबमिट कर देना है। फिर अगला जो स्टेप आपका आता है उसमें आपके फ़ोन पर जो भी आपने नंबर फिल किया है उस फ़ोन पर SMS आएगा, OTP आएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिख के सबमिट कर देना है। इसके बाद आपसे आपका नाम, पासवर्ड, जो भी आप उसमें पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आधार कार्ड नंबर, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अपना ब्लॉक या प्रोजेक्ट जो भी आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र का है वो आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप पासवर्ड बनाएंगे खुद से वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ताकि आप जब लॉगिन करें दोबारा से तब उसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था लॉगिन, फिर से आप गूगल क्रोम में जाके आप इस वाले पेज को खोलेंगे वेबसाइट से और यहाँ पर आपको अपना ईमेल जो आपने यूज़र ID बनाई है और आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर साइन आप करेंगे। ठीक है, फिर साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह से 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आपका सहायिका पद के लिए आवेदन होगा या फिर कार्यकर्ती पद के लिए होगा। जो भी होगा आप इन दोनों में से किसी एक में क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट नेम जो भी है। ठीक है, जैसे डोईवाला के लिए है तो सहायिका पद के लिए। ठीक है, ये सब सहायिका पद के लिए हैं अगर आप सहायिका पद के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह से व्यक्तिगत जानकारी लिखने का स्टेप 1 आएगा। इसमें आपको अपना नेम, अपनी माता का नेम, पिता का नेम, तो देखिए आपको यहाँ पर अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी डालनी है। वैवाहिक परिस्थिति कैसी है आपकी, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा चुनने के लिए। पति का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करनी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वरीयता के लिए। ठीक है, तो क्या आप वर्तमान में कार्यरत सहायिका हैं? अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालेंगे। उसी प्रकार से क्या आप पूर्व में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में कम से कम 1 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रही हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, आप इसको फिल करेंगे अपनी पूरी जानकारी को। ठीक है, अब आपका जो स्टेप 3 आता है वो है आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। आपने 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जो भी करा है वो आप यहाँ पर अपने बोर्ड का नेम लिखेंगे।
अपने पासिंग ईयर का नेम लिखेंगे, आप ने कितने मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन करे हैं और कितने में से करे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपकी जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप आपका आता है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए, तो इसको आप ध्यान से फिल करिएगा। जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ है, आप फोटोग्राफ यहाँ पे से अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर, परिवार रजिस्टर की फ़ोटोकॉपी, अपना डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सभी की आपकी स्कैन्ड यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होनी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सभी को करने के बाद प्रोसीड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म को रिव्यू करेंगे कि आपका कोई भी जानकारी यहाँ पर गलत तो नहीं हो गई है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर नो मिस्टेक और प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर कोई गलती हो गई है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए आप रिव्यू अच्छी तरह कीजिएगा। अगर इन सब के बाद भी अगर आपका फॉर्म में कोई भी दिक्कत आती है, अगर फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है, और अगर ये सब करने के बाद भी आपका फाइनल सबमिशन नहीं हो पा रहा है, इस तरह की जो भी टेक्निकल आपकी एरर होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सभी समस्याओं के लिए आपको एक यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिसको आप 10 से 4 बजे के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो आई होप आप सभी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। इस पूरी पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और इसी तरह की अन्य भर्ती की जानकारियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।